यह उस दौर की बात है जब मदीना की गलियां सुकूत और पाकीज़गी के नूर से नहाई हुई थी। रात का पिछला पहर था। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। मदीना के किनारे बसे जंगलों से आती सर्द हवाएं किसी आने वाले वाक़ये का पता दे रही थी। शहजादी दो आलम हजरत फातिमा रअ अपनी तहज्जुद की नमाज से फारिग हुई थी, लेकिन आज उनके दिल की कैफियत कुछ अलग थी। रूह में एक तड़प थी, जैसे कोई रूहानी पुकार उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। इसी दौरान उन्हें याद आया कि मदीने की सरहद के उस पार एक ऐसी बेवा माँ रहती है जिसका इस दुनिया में खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं। उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो चुका था और वो तन्हाई और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही थी। हजरत फातिमा रअ को इल्म हुआ कि उस बेसहारा खातून के घर में 3 दिनों से आग नहीं जली है और भूख ने उसकी कमर तोड़ दी है। एक तरफ आधी रात का खौफनाक सन्नाटा था और दूसरी तरफ एक मोमिन का वो दिल जो किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपने दुनियावी डर को खातिर में न लाते हुए फौरन अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की। जब आप घर से निकलने लगीं, तो मदीना की तन्हा राहें और दूर पहाड़ों से आती दरिंदों की डरावनी आवाजें किसी का भी कलेजा कपा देने के लिए काफी थी। लेकिन शहजादी रसूल के कदमों में रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं थी। आपकी आंखों में उस भूखी माँ की बेबसी का मंजर था और दिल में अल्लाह पर वो अटूट भरोसा जो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ देता है। हाथ में रोटियां और दिल में ईमान का नूर लेकर आप उस रास्ते पर चल पड़ी जहां कदम कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। यह सफर सिर्फ एक औरत की मदद का नहीं था, बल्कि यह सब्र, शुक्र और उस बेमिसाल बहादुरी की दास्तान थी जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। रेगिस्तान की तपती रेत अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रास्ता अब और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि आगे वो घना जंगल था जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी रात में पर मारने से कतराते थे। मदीना की सरहदों को पीछे छोड़ते ही वो खौफनाक जंगल शुरू हो गया, जहां की हवाओं में भी एक अजीब सी सहरन थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम जैसे जैसे जंगल की गहराई में बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। दरख्तों की टहनियां रात के सन्नाटे में किसी दैत्य के हाथों की तरह लग रही थी। इसी दौरान अचानक पूरे जंगल में एक ऐसी दहला देने वाली दहाड़ गूंजी कि जमीन के जर्रे जर्रे में कंपन महसूस होने लगा। झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय शेर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में खून सवार था और उसकी एक गर्जना ने जंगल के परिंदों को खामोश कर दिया। वो शेर भूख से तड़प रहा था और सामने एक निहत्थी खातून को देखकर उसने अपनी कमर कस ली। शेर अपनी जगह से एक ऊंची छलांग लगाकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी भारी सांसें हवा में आग की तरह महसूस हो रही थी। मगर खुदा की शान देखिए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर न तो खौफ था और न ही कदमों में कोई लड़खड़ाहट। आपने निहायत ही जलाल और इत्मीनान के साथ अपनी नजरें उस खूंखार शेर की आंखों में डाल दी। मंजर ऐसा था कि एक तरफ मौत बनकर खड़ा जंगल का राजा था और दूसरी तरफ अल्लाह की वो नेक बंदी जिसके दिल में सिर्फ खुदा का खौफ था। आपने निहायत ही पुरस्रार लहजे में शेर को मुखातिब किया और फरमाया, ठहर जाए जंगल के दरिंदे, क्या तू नहीं जानता कि मैं किस घराने की चश्मोचिराग हूँ? मैं उस नबी करीम सहावा की बेटी हूँ जिनका नाम सुनकर अर्श वाले भी झूम उठते हैं। मैं इस वक्त अपने लिए नहीं, बल्कि खुदा की एक बेबस मखलूक की भूख मिटाने के लिए घर से निकली हूँ। अगर तू मुझे चीरने फाड़ने आया है तो याद रख, मेरा मुहाफिज वो रब है जो पूरी कायनात का मालिक है। अगर मेरी जान जाने से खुदा की रज़ा हासिल होती है तो मुझे गम नहीं, लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा तो खुदा के गजब से नहीं बच पाएगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इन अल्फाजों में ऐसी रूहानी ताकत थी कि वो खूंखार शेर,
जो कुछ पल पहले हमला करने वाला था, अचानक थर-थर कांपने लगा। उसकी आंखों की वहशत खत्म हो गई और वो एक पालतू जानवर की तरह अपने पंजे जमीन पर टेक कर बैठ गया। उसने अपना सर झुका लिया, जैसे वो शहजादी एमदीना से अपनी गुस्ताखी की माफी मांग रहा हो। यह वो मंजर था जिसे देखकर कायनात भी गवाह बन गई कि जब बंदा अपने रब का हो जाता है, तो कुदरत के खूंखार दरिंदे भी उसके गुलाम बन जाते हैं। जंगल के उस डरावने सन्नाटे में, जब मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ ईमान का फासला रह गया था, तब एक ऐसा मोजिज़ा हुआ जिसे देखकर अक्ल दंग रह गई। वो खूंखार शेर, जो कुछ लम्हे पहले हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार था, अब एक वफादार सिपाही की तरह आपके कदमों में ढेर हो चुका था। अल्लाह ताला के हुक्म से उस दरिंदे के दिल में शहजादी रसूल का वो रोब और मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी जुबान से गवाही दी। शेर ने निहायत ही आजिजी के साथ अपना सर झुकाया और जैसे अपनी जुबान हाल से कह रहा हो, ए जन्नत की खातून, आपकी जुर्रत और खुदा पर आपका ये यकीन देखकर मेरी दरिंदगी हार गई है। मैं आपको नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जिस घर के सदके हमें जिंदगी मिली है, हम उसी घर के नमकख्वार हैं। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख में कभी नहीं सुना गया। वो शेर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आगे आगे रास्ता साफ करने लगा। जहां झाड़ियां उलझी हुई थी, वहां वो अपने पंजों से रास्ता बनाता और मुड़ मुड़ कर देखता, जैसे अपनी शहजादी की हिफाजत का यकीन दिला रहा हो। इसी दौरान जंगल के एक किनारे पर एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। रात के इस पहर में जब उसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाली खातून तन्हा जंगल पार कर रही है और जंगल का सबसे खतरनाक शेर किसी साये की तरह उनके साथ चल रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन हकीकत वही थी। चरवाहे के दिल में खौफ से ज्यादा ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये हस्ती कौन है जिसकी रखवाली खुद जंगल का राजा कर रहा है। वो चरवाहा अपनी बकरियों की फिक्र छोड़कर छुपते छुपाते हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीछे चलने लगा। उसके दिल के अंदर एक हलचल मची हुई थी। वो उस वक्त तक बुतपरस्त था और हक की रोशनी से महरूम था, लेकिन आज की इस रात ने उसके ज़मीर को झकझोर दिया था। वो देख रहा था कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत ही सादगी और इत्मीनान से कांटों भरे रास्तों पर चल रही थी, और शेर किसी खादिम की तरह उनके पीछे पीछे अदब से चल रहा था। चरवाहे को एहसास हो गया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि खुदा की वो रूहानी ताकत है जो सिर्फ सच्चे ईमान वालों को हासिल होती है। वो खामोशी से उस नूरानी काफिले का पीछा करता रहा, ताकि देख सके कि ये सफर कहाँ जाकर रुकता है। जंगल का रास्ता पार करने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंची। अंदर वो बेवा खातून निहायत बेबसी में खुदा से दुआ मांग रही थी। जैसे ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे खाना पेश किया, उस औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त की शहजादी खुद उसके लिए खाना लेकर आएंगी। खाना खिलाने के बाद जब आप वापस मुड़ी, तो वो शेर अब भी बाहर पहरा दे रहा था। यह सब देखकर पीछे आ रहे चरवाहे का दिल पिघल गया। उसने आगे बढ़कर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में सर रख दिया और रोते हुए पूछा, ए पाक बीवी, आप कौन हैं और यह दरिंदा आपकी गुलामी क्यों कर रहा है? जब उसे पता चला कि आप नबी करीम सअव की लाडली बेटी हैं, तो उसका सारा गुरूर टूट गया। शेर ने भी उस शख्स से कहा, ए नादान, देख ले, हम दरिंदे होकर भी अपने नबी की औलाद को पहचानते हैं, तू इंसान होकर अब तक महरूम है। यह सुनते ही चरवाहा मदीने की तरफ भागा, नबी करीम सअव के कदमों में गिरा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
शेर चुपचाप वापस जंगल की गहराइयों में लौट गया, जैसे उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। यह वाकया मदीने की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया कि जो अल्लाह का होकर निकलता है, सारी खुदाई उसकी हिफाजत करती है। जब यह खबर पूरे मदीना में फैली कि किस तरह एक शेर ने शहजादी रसूल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रखवाली की और एक चरवाहे ने इस मोजिज़े को देखकर इस्लाम कबूल किया, तो हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठीं। नबी करीम सअव ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो, और जो अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह उसके कदमों में सारी कायनात डाल देता है। आज की यह कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसानियत की सेवा और अल्लाह पर अटूट भरोसा ही मोमिन की असली ताकत है। अगर हमारा इरादा नेक हो, तो कुदरत के खूंखार रास्ते भी हमारे लिए सलामती के रास्ते बन जाते हैं। यह वाकया हमें सिखाता है कि जो खुदा के बंदों का ख्याल रखते हैं, खुदा खुद उनका निगहबान बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यह रूहानी दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। ऐसी ही और ईमान अफरोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।